ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा। सो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भागवत के चर्चा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद 8वां अध्याय श्लोक संख्या 35 पे चर्चा करना था। सो ये श्रीमती कुंती महारानी के प्रार्थनाएं चल रही हैं इस अध्याय में, और अभी तक श्रीमती कुंती महारानी प्रार्थनाओं में भगवान को वर्णन कर रही हैं कि अनेकों प्रकार के संत महात्मा महर्षि भक्तगण अलग अलग कारण बताते हैं आप अजन्म क्यों जन्म लेते हैं। हालांकि आप अजन्मा हैं और पूरी सृष्टि आपसे जन्म लेती है, लेकिन आप भी इस सृष्टि में आकर के जन्म लेते हुए प्रतीत होते हैं। यू appear टू टेक बर्थ बट एक्चुअली यू डू नॉट टेक बर्थ। तो कारण बता रहे हैं। कोई बोलता है कि वसुदेव देवकी की प्रार्थना करने पे आप प्रकट हुए, और कोई बोलता है कि ब्रह्मा जी के प्रार्थना करने पे पृथ्वी का कल्याण करने के लिए असुरों देवताओं के मित्र शत्रु असुरों का वध करने के लिए, और फिर फाइनली भारावतारणायन्ने भुवो दधौ सीदंत्य भूरि भारेण जातो ही आत्मभवार्थितः। पृथ्वी का जब भार बढ़ गया, इस भार को उस भार के कारण जब कष्ट महसूस होने लग गया पृथ्वी को, और साथ ही साथ में ब्राह्मण वैष्णवों सज्जन पुरुषों को कष्ट महसूस होने लग गया, तो उस भार को नष्ट करने के लिए आप आते हैं। ये सब कारण बताने के बाद फाइनली आज के श्लोक में कुंती महारानी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन इज शी इज टेलिंग, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कारण कुंती महारानी अभी यहाँ पे बताने वाली। जो भवेऽस्मिन् क्लिश्यमानानाम् अविद्या काम कर्म भी श्रवण स्मरणारहाणि करिष्यन् इति केचन मीन्स others, yet others say that you appeared in order to renovate the devotional service of hearing, remembering, worshipping, and so on, in order that the conditioned soul suffering from material pangs might take advantage and gain liberation. तो अनेकों अनेकों कारण पिछले श्लोक में करीब 6-7 कारण कुंती महारानी बताई, इसी कारण से आप प्रकट होते हैं। लेकिन वो सारे कारणों में तो ये बोला जा सकता है कि उसके लिए भगवान को जन्म लेने की जरूरत नहीं थी। वो तो भगवान अन्य माध्यम से कर सकते थे। हाँ, पृथ्वी का भार नष्ट करना है, उसके लिए भगवान को जन्म क्यों लेना। वो भगवान के एजेंट के द्वारा किया जा सकता था। और ब्रह्मा जी की प्रार्थना किए थे, ब्रह्मा जी भी प्रार्थना किए थे असुरों का विनाश नष्ट करना, नाश करने के लिए, तो वो भी किया जा सकता है। अब रही बात वसुदेव और देवकी की प्रार्थना, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट कारण है। वो भगवान को पुत्र के रूप में प्राप्त करना चाहते थे, तो उसके लिए भी भगवान एक जन्म में तो आ गए। उन्होंने ऐसा 3 जन्म करके मांगा नहीं था। और ये तो प्रियस्य अन्वाय मलस्येव चंदनम, ये भी एक कारण हुआ।
पुण्य श्लोकस्य कीर्तय, पुण्य राजाओं की कीर्ति को स्थापित करने के लिए, उसके लिए भगवान को आने की आवश्यकता नहीं है। वो तो जरासंध है, नरकासुर है, इन सबको वध करके भगवान स्थापित कर सकते थे। यदु महाराज की महिमा को बढ़ाने के लिए ये भी एक इम्पोर्टेंट कारण है। इन सबसे इम्पोर्टेंट कारण आ, जो है कुंती महारानी अभी बोल रही है। तो बाकी जो पिछले जो भी कारण बताए वो आ, एक उस विशेष स्थिति के कारण है। यानी जब भगवान जब प्रकट हुए फिजिकली, उस समय वो कारण हुआ कंप्लीट। लेकिन ये जो कारण बता रहे हैं कि भगवान जन्म लेकर के प्रकट होकर के आगे आने वाले हजारों लाखों वर्षों के लिए आ, ये कार्य कर जाते हैं। तो क्या है, भवे अस्मिन। अब भवे, भवे मतलब इन मटेरियल क्रिएशन, भव भौतिक संसार को भव भी बोला जाता है, भव सागर, भव। भव भगवान शिव का भी नाम, भव। ये भौतिक संसार के स्वामी, कंट्रोलर है, इसलिए भव। भव का अर्थ होता है टू बिकम, मीन्स ऐसा सृष्टि जो भूतवा भूतवा प्रलीयते, बार बार सृष्टि होती है और बार बार नष्ट हो जाता है, उसको भव बोलते हैं। और जब उसको भव सागर भी बोला जाता है। तो भवे अस्मिन, अस्मिन मतलब इस भौतिक सृष्टि में, क्लिश्यमाना नाम, क्लिश्यमाना नाम मतलब दोज हु आर सफरिंग फ्रॉम, इस भौतिक संसार के अंदर जो लोग कष्ट भोग रहे हैं। तो ये चार्जर, चार्जर लगाएंगे, क्लिश्यमाना नाम मतलब कष्ट सहन करने वाले जीवात्माएं। कौन जीवात्माएं कष्ट सहन करते हैं? सारे जीवात्माएं नहीं, लेकिन सारे बद्ध जीवात्माएं, जो लोग ये तीन चीजों से प्रभावित हैं, अविद्या काम कर्म भी, दृश्यमाना इन द सेंस, अविद्या काम कर्म भी। अवयस्मिन क्लिश्यमाना नाम, अविद्या काम कर्म भी, ये तीन चीजों से जो प्रभावित है वो ऐसे जीवात्माएं इस संसार में कष्ट भोगते हैं अनेकों प्रकार से। अब ये तीन चीजें क्या हैं और इससे कैसे कष्ट मिलता है, इसके ऊपर थोड़ा चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले श्लोक कंप्लीट करते हैं कि अविद्या काम और कर्म भी से प्रभावित होकर के जो बद्ध जीवात्मा इस संसार में अनेकों प्रकार के कष्ट भोगते हैं, किसमें? भव सागर में। यानी ये कष्ट जो है रिपीटेशन में होता है, इट्स कंटिन्यूअस साइकिल, दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो नित्य, इनफाइनाइट, नित्यबद्ध, नित्य सिद्ध, नित्यबद्ध। तो नित्यबद्ध को नित्य कष्ट, नित्य क्लिश्य मानना, अविद्या काम काम कर्म भी, ये साइकिल जो है अविद्या काम कर्म भी का, ये बद्ध जीवात्मा है जो कि नित्य बद्ध माने जाते हैं, उनको नित्य रूप से कष्ट में डाल के रखता है। तो ये जो नित्य कष्ट का साइकिल है, चक्र है, नित्य बद्ध जीवात्मा के लिए इस भव सागर में, जो नित्य रूप से जन्म मृत्यु के साइकिल में नित्य कष्ट प्राप्त करते हुए नित्य नित्य बद्धावस्था में नित्य रूप से बद्ध रहता है, बंधन में रहता है, उसको इससे छुड़ाने के लिए भगवान जन्म अजन्मा होकर भी जन्म लेते हैं, यानी प्रकट होते हैं। क्या करने के लिए? श्रवण स्मरण अरहाणी करिष्यन, ताकि ये जो नित्य बद्ध, नित्य कष्ट उठाने वाले जीवात्माएं भगवान के जन्म के पश्चात भगवान के जो कार्यकलाप हैं, बिगिनिंग फ्रॉम बर्थ इटसेल्फ, भगवान का जन्म एंड देन हिज कर्म, भगवान के जन्म और कर्म, ये सब अ, को श्रवण स्मरण और अरहाणी मीन्स वर्शिप, पूजा कर सकें, इसके लिए भगवान अजन्मा होते हुए भी जन्म लेके आते हैं, ऐसा भी
कुछ लोग बोलते हैं, ताकि उनको ये जो भवे अश्विन क्लिश्च महानाम, इससे मुक्त कर सके। मुक्त करने के हेतु ये उपाय है। सो भगवान जो अजन्म है, इससे पता चलता है कि उनके जो जन्म और कर्म के जो ये कार्य हैं, ये उसकी जो कंपोजिशन है, भगवान का जन्म कर्म चमे दिव्यम, भगवान की गीता में बोलते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वता। मेरा जन्म और कर्म दिव्य है, इसको तत्व के साथ जो जानता है वो नयति मामेति सो अर्जुन त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सो अर्जुन। वो ये जन्म भव सागर से मुक्त हो जाता है। तो भगवान के जन्म कर्म भी दिव्य हैं, और ऐसे जन्म और कर्म को जब कंपोज किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ श्रीमद् भागवतम, जैसे भागवतम, ये भागवतम भगवान के जन्म और कर्म अ, के कंपोजिशन की रचना है। सो भगवान के जन्म और कर्म के भांति उनका ये जो डिस्क्रिप्शन है, कथा है, भगवान के बारे में जो वर्णन है, ये भी उतनी ही मात्रा में दिव्य कहलाता है। दिव्य वस्तु का ये स्वभाव है। दिव्य वस्तु जिस प्रकार से जितनी मात्रा में दिव्य होती है, उतनी ही मात्रा में उस दिव्य वस्तु का डिस्क्रिप्शन, वर्णन या नाम, वो भी दिव्य होता है, नॉन डिफरेंट होता है। दिस इज समथिंग वेरी वंडरफुल। और ये बहुत अद्भुत है बात। आध्यात्मिक जगत में आध्यात्मिक जो विषय वस्तु होती है, वो वस्तु और उस वस्तु का जो है चर्चा, या उस वस्तु का नाम, अ, वो सब अभिन्न होता है। उसमें उतना ही लाभ मिलता है। जैसे इस संसार में किसी व्यक्ति को अगर प्यास बुझानी है, तो उसको जल पीना पड़ेगा। जल अगर ग्रहण नहीं किया, तो केवल जल 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 बोलेगा, तो और जलता जाएगा उसका गला, तो उसका प्यास नहीं बुझेगा। लेकिन आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं। आध्यात्मिक जगत में अगर कोई व्यक्ति, उसको कुछ चाहिए, हाँ, उसने बोला फल, 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 तो फल आ जाएगा उसके पास। फल बोलना और फल, हाँ, का होना, ये नॉन डिफरेंट। इससे वहां पे डिजायर फुलफिलिंग ट्रीज होते हैं। शब्द, शब्द रूप में वो वस्तु वहां पे विद्यमान रहती है, प्रेजेंट रहती है, फिजिकल फॉर्म में। ये तो वहां पे पर्सनैलिटी, ये व्यक्तित्व इतना प्रोमिनेंस है, पर्सनैलिटी का इतना प्रोमिनेंस है। तो इम्पर्सनल फिलोसफी तो पूरी तरीके से वहां गलत है। एक बार इम्पर्सनलिज्म, यानी जो निराकारवाद की विचारधारा है, भौतिक जगत के संदर्भ में फिर भी लगाया जा सकता है, वो भी पूर्ण रूप से फिट नहीं बैठेगा। लेकिन भौतिक जगत में फिर भी कोई अगर लगाना चाहे ये निराकारवाद का फिलोसफी, इम्पर्सनलिज्म, सो ही में भी सक्सेसफुल, सफल हो सकता है। क्योंकि अल्टीमेटली क्या है, इस संसार में कुछ भी वस्तु दिख रही है, तो कुछ ना कुछ स्वरूप है, रूप है। जैसे कुर्सी है, टेबल है, इसका स्वरूप दिख रहा है, लेकिन ये परमानेंट नहीं। ये सब फाइनली पंच तत्व, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश में विलीन हो जाएगा, पांच तत्व। और ये पांच तत्व फाइनली एक हो जाते हैं। ये भौतिक संसार में निराकारवाद फिलोसफी इम्परफेक्ट तरीके से यूज किया जा सकता है, ये सब एक हो जाएगा। लेकिन फिर भी निराकार नहीं होता है। निराकार करके कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट जो है, बट दैट इज नॉट परमानेंट कॉन्सेप्ट। परमानेंट नहीं, टेम्परेरी फेजेस होते हैं, टेम्परेरी। ये पूरा सृष्टि जो है फाइनली पंच तत्व है, और तीन पंच महाभूत, और तीन अष्ट महा, अष्ट, आठ अष्टधा महा, जैसे गीता में बोले, माइंड, इंटेलिजेंस, ईगो, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर। तो जितनी भी सृष्टि में अलग अलग प्रकार की वैरायटी है, अनलिमिटेड वैरायटी। केशव तुआ जगत विचित्र, भक्त ठाकुर सॉन्ग में बोलते हैं कि हे केशव, आपका जगत बहुत विचित्र है। एक एक
अगर कोई एक एक वस्तु भी लेगा तो उसमें भी अनलिमिटेड वैरायटी। जैसे एक वृक्ष ले लीजिए, एक वृक्ष में भी अनलिमिटेड वैरायटी, एक वृक्ष के अंदर भी। हाँ, उसमें हजारों पत्ते होंगे, उसमें भी वैरायटी। सोचिए, एक ही वृक्ष है और एक ही पत्ते हैं, लेकिन फिर भी इतनी वैरायटी। ये वैरायटी क्यों है, ये समझना चाहिए। अगर कोई थोड़ा भी बुद्धिमान होगा, जिसको अपना बुद्धि का इस्तेमाल करना अगर आता होगा, तो वो कभी भी निराकारवादी या मायावादी नहीं बन सकता। हाँ, क्योंकि थोड़ा बुद्धि अगर कोई लगाएगा तो ये समझ सकता है कि आत्मा की उपस्थिति के कारण जो इम्पर्सनलिस्ट इम्पर्सनलिज्म है, जो निराकारवाद की वस्तुएं होती हैं, उसमें भी जो है वैरायटी आ जाता है, विविधताएं आ जाती हैं। उस वो भी व्यक्तित्व को प्रकट करता है आत्मा की उपस्थिति का। जैसे ये पंच महाभूत हैं, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, ये अपने आप में एक तरह से इम्पर्सनलिज्म है। कोई खास वैरायटी नहीं, एक ही था। लेकिन भगवान जब अ, जो आत्मा है ब्रह्मांड के सबसे प्रमुख आत्मा, सुप्रीम आत्मा, सुपर सोल, वो जब ये भौतिक तत्वों से बना हुआ जगत में प्रवेश करते हैं तो इसमें वैरायटी अपने आप उत्पन्न होने लग जाती है। फिर वही भगवान के अंश जीवात्मा एक एक जब भौतिक तत्वों में प्रवेश करते हैं तो वैरायटी आने, विविधताएं आने लग जाती है ना। ये जीवात्मा जैसे ये शरीर में प्रवेश करता है, हाँ, आत्मा जब को इम्प्रेग्नेट किया जाता है तो आत्मा की उपस्थिति के कारण शरीर डेवलप होता है, विकसित होता है, और वैरायटी आने लग जाती है। उसके आंख नाक कान और एक एक अंग बनने लग जाते हैं। और फिर वो उसका जन्म होता है, फिर एक फुल फ्लेश फॉर्म में शरीर बन जाता है, बहुत सारी वैरायटी आती है, ग्रॉस एंड सटल दोनों रूप में। स्थूल रूप में शरीर में बहुत सारी वैरायटी होती हैं, और सूक्ष्म रूप में उसके जो मन की अलग अलग प्रकार की इच्छाएं होती हैं, उसका स्वभाव होता है। हाँ, और वो स्वभाव में भी जो है कांस्टेंट चेंजेस होते रहते हैं, परिवर्तन होते रहते हैं। तो कितना वैरायटी है, और क्या, और कितना पर्सनलिज्म है। और ये कब तक रहता है, जब तक आत्मा शरीर के अंदर है। लेकिन जैसे ही आत्मा शरीर को छोड़ा, वो शरीर वापस से पंच महाभूत में जाके विलीन हो जाता है। ये है मर्जी। आत्मा की उपस्थिति जब तक रहती है तब तक नो मर्जी, तब तक वैरायटी मैनिफेस्ट होता है और पर्सनलिज्म मैनिफेस्ट होता है। और आत्मा जब शरीर को छोड़ देता है, तब वो शरीर जो है जाके मर्ज हो जाता है, विलीन होता है तत्वों में। हाँ, तो सोचिए, आत्मा की उपस्थिति के कारण जो विलीन हुए तत्व हैं वो जागृत होकर के वैरायटी प्रकट करते हैं, व्यक्तित्व को लेके आते हैं, पर्सनलिज्म को मैनिफेस्ट करते हैं। आत्मा के ना रहने से जो पर्सन इम्पर्सनल बन जाता है, डेड बॉडी हो गया, पांच तत्वों में विलीन हो जाता है। तो भला वो आत्मा कैसे इम्पर्सनलिस्ट हो सकती है, ये सोचने वाली बात है। एनीवे, तो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि भौतिक जगत में बल्कि इम्पर्सनलिज्म, निराकारवाद को कुछ हद तक लगाया जा सकता है। हाँ, वो भी टेम्परेली। क्योंकि सारे जब एनाहिलेशन होता है, कंप्लीट प्रलय होता है, तो उस वक्त सारे तत्व जाकर के मर्ज होकर के एक बन जाते हैं, उसको प्रधान बोला जाता है। हाँ, भौतिक एनर्जी, भगवान की मटेरियल एनर्जी है प्रधान। हाँ, तो वो जो है एक हो जाता है, मर्ज हो गया। लेकिन वो भी अल्टीमेटली भगवान महाविष्णु के शरीर में जाकर के निवास करता है, शेल्टर लेता है। फिर जब वापस से सृष्टि होती है तो फिर वापस से वो प्रधान तत्व निकलता है, भगवान का ग्लैंस, दृष्टिपात, यानी परमात्मा, स्पिरिचुअल एंटिटी, आध्यात्मिक तत्व के संपर्क में आने से वापस से वो जो एक वस्तु है उसमें वैरायटी मैनिफेस्ट होने लग जाती है। फिर वो पूरा सृष्टि इस प्रकार से प्रकट होता है। फिर उस सृष्टि के अंदर जब वही चीफ लिविंग एंटिटी के अंश है, माइन्यूट लिविंग एंटिटी, एक एक शरीर में प्रवेश करते हैं तो उसमें अनेकों प्रकार की वैरायटी उत्पन्न करते हैं। फिर वापस से जब वाइंडिंग अप किया जाता है, सारे जीवात्मा जाते हैं, भगवान भी सृष्टि को छोड़ते हैं, तो वापस से सृष्टि कोलैप्स हो जाती है, एनाहिलेशन होती है, प्रलय होता है, और वापस से वो एक हो जाता है। यानी पॉइंट ये है समझने वाली, थोड़ा अगर कोई बुद्धिमान होगा तो जानेगा कि आध्यात्मिक जो एंटिटी है, तत्व है, चाहे भगवान है या जीवात्मा है, उनके कांटेक्ट से
वैरायटी मैनिफेस्ट होती है। इसलिए आध्यात्मिक जगत जो है वो सृष्टि नहीं है। सृष्टि का मतलब होता है क्रिएशन। आध्यात्मिक जगत में तो क्रिएशन नहीं होता, वो परमानेंटली एज इट इज रहता है, सनातन। तो इसलिए सनातन रूप से वहां पे हमेशा वैरायटी रहती है, ये समझना चाहिए। और सनातन रूप से वैरायटी विविधताएं हैं, और सनातन रूप से वहां पे व्यक्तित्व है। जैसे यहाँ पे जिसमें आत्मा नहीं उसमें व्यक्तित्व नहीं है, जैसे मोबाइल हो गया, उसमें आत्मा नहीं है, इसको व्यक्ति नहीं बोल सकते, एक वस्तु है। बट स्टिल ये भी एक वैरायटी है, दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ वैरायटी, बट व्यक्तित्व नहीं। बट आध्यात्मिक जगत में वहां पे कोई ऐसा भौतिक वस्तु करके नहीं, वहां पे सब चिन्मय है। मोबाइल भी वहां पे होगा तो मोबाइल प्रभु है, ये माता जी जो भी बोलेगी, है ना। वहां पे जो कोई पात्र है तो वो पात्र प्रभु जी है, माता जी है, कुछ भी है। हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। वो आध्यात्मिक जगत फुल ऑफ पर्सनलिज्म, इतना वहां पे पर्सनलिज्म है, वैरायटी है, सेंसिटिविटी है। आप किसी भी तरीके से ऐसे यूज नहीं कर सकते कोई वस्तु में। जैसे यहाँ पे गिलास है, चम्मच है, मैं कैसे भी यूज करके चम्मच को फेंक सकता हूँ, क्योंकि पर्सनल नहीं है इसमें, कोई व्यक्ति नहीं है। हाँ, आध्यात्मिक जगत में से वहाँ पे चम्मच प्रभु है, आपको बड़े अच्छे से प्रेम से उसका इस्तेमाल करना है किसी की सेवा के लिए। नहीं तो वो नाराज नाराज तो नहीं होगा, शुद्ध वैष्णव होता है, लेकिन ऑफेंस हो जाएगा। हाँ। और उसी प्रकार से आप वहां पे कोई वस्तु को केवल बोलने मात्र से, तो आप शब्द ध्वनि और वो वस्तु अभिन्न हो जाता है। तो उसी प्रकार से वो आध्यात्मिक जगत के जो वस्तुएं हैं ना, इस भौतिक जगत में भी आवाहन करने पे वही पर्सनल पर्सनल फिजिकल फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। लेकिन ये बात ध्यान रहे कि ये जो भौतिक सेंसेस है, मटेरियल सेंसेस, भौतिक जगत में निर्मित ये जो इंद्रियां हैं, इनके द्वारा भौतिक जगत के ही जो एक्सपीरियंस है, वस्तुएं हैं, उनको ही परसीव किया जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है। हाँ। तो इसलिए इन इंद्रियों के माध्यम से अगर कोई चाहे, सोचे, तो फिर उसके लिए संभव नहीं होगा। जैसे हरे कृष्णा आपने बोला, सो यू कैन नॉट सी हरे कृष्णा थ्रू योर आईज, यू कैन नॉट हियर हरे कृष्णा थ्रू योर ईयर्स, यू कैन नॉट टेस्ट हरे कृष्णा थ्रू योर टंग। हाँ, ये पॉसिबल नहीं। बट आध्यात्मिक स्तर पे हरे कृष्णा मीन्स श्री श्री राधा एंड कृष्ण, व्यक्ति हरे कृष्णा देख भी सकता है, सुन सकता है, टेस्ट कर सकता है, आलिंगन कर सकता है, सेवा कर सकता है। ये आध्यात्मिक जगत की बात होती है। तो लेकिन इस भौतिक जगत में भी अगर कोई उस स्तर पे कार्य करता है, आध्यात्मिक धरातल पे कार्य करता है, चेतना जिसका स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस, आध्यात्मिक चेतना युक्त जो होता है, तो इवन while लिविंग इन दिस मटेरियल एग्जिस्टेंस, सो जब भगवान के नाम को पुकारता है, सो ही पर्सनली एसोसिएट्स विद द सुप्रीम लॉर्ड, वो एसोसिएट कर सकता है। तो भगवान इतने पावरफुल। सो जो भौतिक जगत में भी अपने आप को आध्यात्मिक रूप में मैनिफेस्ट कर सकते हैं, जैसे भगवान के विग्रह हैं, भौतिक तत्व है, लेकिन भगवान सर्वशक्तिमान होने के कारण अपने आप को उन भौतिक तत्वों के रूप में प्रकट कर सकते हैं। तो विद्या, काम, कर्म भी, ये पॉइंट क्यों बता रहा था, भवेऽस्मिन् क्लिश्यमानानां श्रवण स्मरणारणे करिष्यन्ति केचन, कि भगवान के जन्म और जो कार्य है, उसको जब डिस्क्राइब किया जाता है, फिर उसका कोई पठन करता है या श्रवण करता है। श्रवण यहाँ पे लिखा हुआ है, श्रवण एंड देन स्मरण। तो श्रवणम, बोनाफाइड श्रवणम होना चाहिए, बोनाफाइड ही। अगर प्रामाणिक श्रवण है, प्रामाणिक स्रोत से, जैसे भागवत प्रामाणिक स्रोत है, लेकिन भागवत प्रमाणित स्रोत होते हुए भी ये भागवत का श्रवण होना चाहिए, एज इट इज होना चाहिए। हाँ, तो जो कि भक्तों के माध्यम से होता है। तो शुद्ध भक्तों के माध्यम से जो भागवत को श्रवण करता है, तो उस माध्यम से कृष्ण को श्रवण करता है, कृष्ण को देख सकता है, श्रवण कर सकता है, एक्सपीरियंस कर सकता है। और फिर इस तरीके से जब वो स्मरण करता है, तो स्मरण के रूप में भी वही कृष्ण उसके साथ विद्यमान रहते हैं। और अरहाणी, अरहाणी मतलब पूजा करता है, वर्शिप करता है। इस माध्यम से भी द सेम कृष्णा इज प्रेजेंट विद सच अ पर्सन। वही वही
कृष्ण उस व्यक्ति के साथ उपस्थित होते हैं। और और इसलिए ये जो क्लिश्यमाना नाम है, सफरिंग ऑफ दिस मटेरियल एग्जिस्टेंस, भौतिक जगत के जो कष्ट है, हाँ, अविद्या काम कर्म भी के कारण, उससे वो छुटकारा प्राप्त करता है। जिस प्रकार जैसे जब कृष्ण उपस्थित थे, सो उस वक्त जो क्लिश्य माना नाम, यानी जो कष्ट महसूस कर रहे थे अनेकों प्रकार के असुरों के द्वारा, तो भगवान कृष्ण की उपस्थिति से वो कष्ट से उनको मुक्ति मिली। उसी प्रकार से वही कृष्ण ये अपने जन्म और कर्म के वर्णन के श्रवण और स्मरण के रूप में और हरहानि वर्षिपी के रूप में उपस्थित होते हैं। और ऐसे क्लिश्यमाना नाम कष्ट भोगने वाले जीवात्माओं को उस कष्ट से मुक्त करते हैं। ये कष्ट क्यों होता है? अविद्या काम कर्म भी, और एक अविद्या काम कर्म भी क्या है, और इससे कष्ट कैसे होता है, इसका वर्णन हम लोग कल श्रवण करेंगे, है ना। ये भी एक ये अविद्या काम और कर्म भी। अविद्या मीन्स डिसाइंस इग्नोरेंस, काम मीन्स लस्ट और डिजायर, और कर्म भी मीन्स एग्जीक्यूशन ऑफ फ्रूटिव वर्क, इसका बोलते हैं। हम लोग कल आगे चर्चा करें। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। किसी वक्त का कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं। सवाल की आध्यात्मिक जगत में मतलब वहाँ रहते कि जैसे जैसे कि यहाँ पे ब्रह्मचारी रह रहे हैं और एक गृहस्थ भी रह रहे हैं, बहुत अच्छे से भक्ति कर रहे हैं और वो आध्यात्मिक जगत में जाते हैं वैकुंठ धाम। तो फिर वहाँ पे जो ब्रह्मचारी थे उनका कैसे मतलब रहते होंगे और गृहस्थ वाले कैसे रहते होंगे, मीन्स उनका यहाँ तो अच्छा साथ में पूछा। थे। हाँ, उनका साथ तो में यहाँ रह। जो ये जो वर्ण है और आश्रम है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास, ये वर्ण और आश्रम ये भौतिक संसार के डेजिग्नेशन है, उपाधियां हैं भौतिक शरीर के लिए। आत्मा का ना तो कोई वर्ण होता है ना तो कोई आश्रम होता है। आत्मा का एक ही वर्ण है और एक ही आश्रम है, कृष्ण का दास, कृष्ण का सेवक। अब वो अपने अलग अलग कृष्ण के प्रति जो सेवा का भाव है, उस रस के अनुरूप वहां पे भी है डिवीजन, वैरायटी है। ये वहां पे रस है, वात्सल्य रस है, माधुर्य रस है, साक्ष्य रस है, दास्य रस है, शांत रस है, और इसमें भी एक एक रस के अंदर अनलिमिटेड वेराइटीज है। बहुत विविधताएं हैं। तो उसके अनुरूप उसको अपना जो है क्या बोलते हैं, फॉर्म उसका होता है, स्वरूप होता है। हाँ, ये सब डेजिग्नेशन ही रहते हैं, ये उपाधि है ये सब। ये ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये सब एक्सटर्नल डेजिग्नेशन है, ये शरीर की उपाधि है। ये हमारे लिए वर्ण व्यवस्था की गई है शास्त्रों के अनुरूप, शास्त्रों में, ताकि हम ये जो इन अपने आप को भौतिक चेतना से मुक्त करके जो हमारा ओरिजिनल स्वरूप है, हाँ, उसको प्राप्त कर सके कृष्ण के दास के रूप में। हाँ, तो वहां पे ऐसा रूप में होता है। आत्मा का इसलिए कोई जो है ऐसा नहीं है, कोई ऐसा मेल फीमेल भी नहीं बोल सकते। आत्मा प्रकृति होती है। प्रकृति मतलब कृष्ण के सेवा के निमित्त है। आत्मा प्रकृति है। प्रकृति इज मेंट टू बी इंजॉयड। कृष्ण इंजॉयर है, भोगता है। आत्मा भोग्य है। कृष्ण सेव्य है, यानी जिनका सेवा होना चाहिए, और आत्मा सेवक है। सेवा करता है। कृष्ण कंट्रोलर है, और आत्मा कंट्रोल्ड है। प्रिडोमिनेटर है, आत्मा प्रिडोमिनेटर। ये जो है वास्तविक स्थिति है। इस स्थिति में रह के आत्मा अपना कार्य करता है वहां पे, नित्य साधन, नित्य अपने स्वरूप में रह करके। ठीक है। पर प्रभु जी वहाँ भी स्त्री स्वरूप और पुरुष स्वरूप ऐसा रहता है ना, मतलब जहाँ हाँ तक मैंने रहता है, सुना है। हो सकता है, हाँ पर रहता ऐसा है। क्यों प्रभु जी, पर ऐसा क्यों? ऐसा क्यों नहीं? मतलब इसमें मतलब इसमें क्या प्रॉब्लम? नहीं, मतलब यहाँ पे डिवाइड किया गया ना प्रभु जी की, हाँ नहीं, स्त्री ये स्वरूप किसने इस बोला? तरह नहीं, ये लगा जो सर। भौतिक जगत है, भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत का रिफ्लेक्शन है। आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है भौतिक जगत। हाँ ये ये भी है। भौतिक जगत में जो वैरायटी है, ये आध्यात्मिक जगत से में होने के कारण यहाँ पे प्रकट हुई है, लेकिन यहाँ पे परवर्टेड रूप में। परवर्टेड का मतलब होता है विकृत रूप में। ये गंदे स्वरूप को प्राप्त करता है, इसलिए कष्ट होता है।
हम्म, इसीलिए जो मायावादी होते हैं, लोग मायावादी क्यों बनते हैं? क्योंकि ये जो भौतिक संसार की विविधताओं से परेशान होकर के वो सोचते हैं कि कहीं पे जाके विलीन हो जाऊं, कहीं पे ये शरीर ही नहीं होना चाहिए, इंद्रियां ही नहीं होनी चाहिए। इंद्रियां रहेंगी तो फिर कष्ट होगा, आंख रहेगी तो फिर इधर उधर भटकेगी, आंख ही नहीं रहेगी तो अच्छा रहेगा। हाँ, कान नहीं रहेगा तो अच्छा रहेगा, ये शरीर नहीं रहेगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि शरीर में जब इंद्रियां हैं तो इस भौतिक संसार में व्यक्ति दूषित चेतना होने के कारण भोग करना चाहता है, अविद्या काम कर्म, इसके कारण कष्ट होता है। ये कष्ट से अपने आप को हटाने के लिए सोचता है कि मैं कहीं पे जाकर के विलीन हो जाऊं, मेरा अस्तित्व ही खत्म हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं है, देयर इज हेल्दी लाइफ ऑल्सो। ये हम बीमारी की अवस्था में, जैसे ये वैसा हो गया, जैसे कोई व्यक्ति होता है जो आंखों में मोतियाबिंद है तो उसको कष्ट होता है, तो वो सोचता है आंख के कारण मेरे को प्रॉब्लम है। आंख के कारण प्रॉब्लम नहीं है, वो सोचता है आंख निकाल दो तो कष्ट से मुक्त हो जाऊं। लेकिन आंख का प्रॉब्लम, आंख को आप ठीक करा लो, आंख सही। तो आध्यात्मिक जगत में सारे अलग अलग प्रकार के वैरायटी है, स्त्री पुरुष जानवर, हर प्रकार के स्वरूप है, लेकिन वो भौतिक संसार के जैसे नहीं, ये समझना चाहिए। वहां पे चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों प्रकृति के भाव में। प्रकृति का भाव मतलब कि हम दास दासी हैं, कृष्ण इंजॉयर है, कृष्ण पुरुष है, और हम सब उनके प्रकृति, यानी प्रकृति को बोला जाए तो स्त्री बोल सकते हैं। बट इस भौतिक संसार में कैसा है कि हर जीवात्मा पुरुष भाव में, पुरुष अभिमान उसको बोलते हैं। चाहे कोई पुरुष के शरीर में, वो भी अपने आप को पुरुष समझता है, पुरुष मतलब इंजॉयर समझता है, कंट्रोलर समझता है, मालिक समझता है। लेकिन जो स्त्री के शरीर में, वो भी अपने आप को इंजॉयर समझती है, मालिक मालकिन समझती है, या कंट्रोलर समझती है। ये भाव यहाँ पे वैसा है। भगवान से कंपटीशन का भाव ईश्वर भाव बोलते हैं, कि हम भी ईश्वर है। हाँ, कृष्ण ठीक है ईश्वर है, लेकिन हम भी ईश्वर है। कृष्ण एंजॉय कर सकते हैं बट मैं भी एंजॉय कर सकता हूँ। कृष्ण लक्ष्मीपति है तो क्या हुआ, हम भी लखपति या करोड़पति हैं। है ना? तो चाहे स्त्री हो पुरुष हो, दोनों के अंदर ये भाव रहता है इस संसार में। वो भी करोड़पति लखपति अरबपति अपने आप को समझते हैं। लक्ष्मीपति कृष्ण है, तो ये कृष्ण के साथ कंपटीशन का मेंटेलिटी है इस संसार। बट आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं है। आध्यात्मिक जगत में केवल एक ही भाव, प्रकृति के भाव में वहां पे स्थित होते हैं जीवात्मा, कि हम कृष्ण के नित्य सनातन दास हैं। हम कृष्ण को सेवा देने के निमित्त ही हैं, और इसी में उनको आनंद आता है। अभी ये जो कॉन्सेप्ट है ना, हम इस भौतिक संसार में रह करके इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमको लगता है अरे मैं क्यों किसी का सेवा करूं, हाँ, कोई मेरा भोग करे, मैं बस शांति से भोग्य वस्तु बन जाऊं। हाँ, ये क्या बात हुई? क्योंकि भौतिक संसार में सब परवर्टेड रूप में है, सब विकृत रूप में है। इस संसार में लोग एक्सप्लॉइट करते हैं, एक दूसरे का भोग करना चाहते हैं, एक दूसरे का इस्तेमाल यूज कर करके अपने स्वार्थ को पूरा करना चाहते हैं। लेकिन आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं। आध्यात्मिक जगत में पूरी तरह से शुद्धतम रूप में ये चीजें हैं, ये सारे रिलेशनशिप, हर एक जीवात्मा का कृष्ण के साथ जो संबंध है वो शुद्धतम रूप में रहता है, ओरिजिनल रूप में रहता है, नित्य रूप में रहता है। और वहां पे ये जो बात है कि मैं भोग्य हूँ, मैं भोगता नहीं, इंजॉय नहीं, भोग्य। भोग्य मतलब कृष्णा हैज टू एंजॉय मी, से ये वहां पे दुखदाई नहीं होता है, ये उसमें आनंद मिलता है। जीवात्मा को उस स्थिति में रह करके उनको आनंद की प्राप्ति होती है, और कृष्ण को भी आनंद मिलता है। तो इसलिए हम जो है भौतिक संसार के जो कॉन्सेप्ट हैं या संबंध हैं या जो चीजें हैं, उसको आध्यात्मिक संसार से तुलना नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे जो चीजें दिख रही हैं वो इसलिए हैं क्योंकि आध्यात्मिक संसार में सब है, इसलिए यहाँ पे भी प्रकट है, प्रतिबिंब नहीं। ठीक है। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, आपने बताया कि भगवान भोगता है, सेव्य है, और तीसरा क्या बताया? मालिक हैं, प्रोप्राइटर, सर्वलोक महेश्वरम। भगवान भोक्ता है, भगवान ईश्वर है मतलब कंट्रोलर है, और भगवान मालिक है, इसलिए भगवान सेव्य है ना, हमारे द्वारा सेवा प्राप्त करने के लिए है भगवान। हाँ, हम सेवक हैं। भगवान भोक्ता, मालिक और ईश्वर कंट्रोलर होने के हम्म। कारण वो सेवा सेवा प्राप्त करने के लिए बने हैं। उनका ये अस्तित्व है, बने नहीं है, ये हमेशा सनातन पोजिशन। लेकिन अब भौतिक संसार में समझाने के लिए ये सब शब्द यूज करना पड़ता है, नहीं तो समझ में कैसे आएगा। और हम क्योंकि भोग्य हैं, हम कंट्रोल्ड हैं, और हम मालिक नहीं हैं, हम निर्भर हैं।
भगवान की, इसलिए हम सेवा करने के लिए, ये हमारी स्थिति है। लेकिन ये जो स्थिति है ना, ये स्वाभाविक स्थिति है, सनातन स्थिति है, लेकिन ये स्वीकार करने में बहुत कठिनाई होती है इस भौतिक संसार के लोगों को। हम्म। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को मानता है ऐसा अभी, इसलिए ये इसका मेन कारण क्या है? ये ईर्ष्या के कारण। जैसे ईर्ष्या रहेगा तो नहीं स्वीकार कर पाएगा व्यक्ति। जैसे मान लीजिए मैं, मुझे अगर ईर्ष्या हो जाए कभी, अपने से ऊपर कोई व्यक्ति है, बॉस से ईर्ष्या हो जाए या माँ बाप से ईर्ष्या हो जाए, तो मैं कभी स्वीकार नहीं कर पाऊंगा कि अरे वो मेरे पालन पोषण कर किए हैं, या मैं उनकी सेवा के लिए बना हूं, मुझे उनका सेवा करना चाहिए। स्वीकार नहीं कर पाएगा, उसको लगेगा "हाँ, तो क्या हुआ, जन्म दिया तो क्या हुआ, मैं भी अब अपने आप को मैं खुद कर सकता हूँ, मैं क्यों उनका हाँ। सेवा करूँ"। ये ईर्ष्या के कारण ये भाव आ जाएगा ना, तो उसको पसंद नहीं होगा। फिर अगर कोई बार बार बोलेगा कि आप अपने माँ बाप का सम्मान करो, सेवा करो, आप उनके अधीन रहो, हमेशा उनके अधीन ही हो आप, तो उसको पसंद नहीं आएगा, है ना। तो बहुत इस संसार में ये चीजें पसंद नहीं आती लोगों को, इसलिए वो लोग या तो मायावादी बनना चाहते हैं, या कर्म कर्म करके संसार में खुद ईश्वर बनना चाहते हैं, अलग अलग प्रकार से। तो प्रभु जी, ये सभी जो दुख और विपत्तियां हैं उनका कारण यही है कि हमने ये यही, मतलब उल्टा कर दिया है। यस, यही कारण है। हाँ। इसी पे हम लोग एक्चुअली कल चर्चा करने वाले थे, लेकिन क्वेश्चन उठ गया तो आज ही कुछ बता दिया। ये जो इस श्लोक हम्म। में शब्द आया है अविद्या, काम कर्म भी, तो अविद्या हम्म। का ये है मतलब, अविद्या का जो रूट कॉज है वो यही है कि अपने बारे में भ्रांति होना, अपने आप को ये भगवान पे निर्भर, भगवान के द्वारा, भगवान का सेवक और भगवान के द्वारा भोग्य न समझ करके अपने आप को भोक्ता, मालिक, और ये समझना कि मैं ईश्वर हूँ, मैं कंट्रोलर हूँ। ये इसी को अविद्या बोलते हैं या इग्नोरेंस बोलते हैं, अज्ञानता बोलते हैं। और इसके कारण है फिर आगे का साइकिल चलता रहता है। तो हम लोग कल इसके बारे में और विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। ये कह रहे थे कि जब शरीर सब करता है यहाँ, फिर जब शरीर छूट जाता है तो आत्मा वहां जाती है, तो शरीर न सब करता है अच्छे और बुरे कर्म, तो वहां आत्मा को कष्ट किस हिसाब से दिया जाता है? आत्मा को, आत्मा को कष्ट वहां वहां, मतलब वहां का कौन सा बात कर रहे हो? वहां आध्यात्मिक जगत में कोई कष्ट वो नहीं, दूसरे जगत लेकिन मैं में समझ चले गया। जाता है, अभी कहाँ जाता है? हाँ, भौतिक संसार में अलग अलग योनियों में, अलग अलग ग्रहों में, स्वर्ग नरक में भ्रमण करता है। तो आपका प्रश्न है कि शरीर ना करता है लेकिन आत्मा को क्यों का कष्ट मिलता है? जी तो जी शरीर जी, नहीं बस। करता है, व्यक्ति करता है। जैसे मान लीजिए मैंने ये कुर्ता पहन लिया, अभी कुर्ता पहन के मैंने किसी को थप्पड़ लगा दिया, और फिर कुर्ता निकाल के फेंक दिया, बोला मुझे क्यों मार रहे हो? वो कुर्ता ना मारा ना आपको, उसको जाके मारा। हाँ, कुर्ता क्या है? वो तो डेड मैटर है। ये शरीर क्या है? ये तो डेड मैटर है। ये तो, इसमें तो जीवन थोड़ी ना है। ये तो शरीर तो साधन है। ये ड्रेस पहन करके कार्य कौन कर रहा है? वो आत्मा ही कार्य कर रहा है। वास्तव में आत्मा भी कार्य नहीं कर रहा है एग्जैक्टली, कार्य करता है प्रकृति, लेकिन आत्मा के आदेशानुसार कार्य करती है प्रकृति। आदेशानुसार बोले या इच्छा अनुरूप बोले, हाँ। तो आत्मा की इच्छा के अनुसार प्रकृति सब कार्य करती है। आत्मा इतना असक्षम है, कुछ कर ही नहीं सकता। जैसे मान लीजिए ये मेरा हाथ है, तो मैं भी इनको मारना चाहता हूँ, तो मैं इतना असमर्थ हूँ कि मैं इच्छा करूंगा इनको मारने के लिए, लेकिन मैं मार नहीं सकता हूँ। तो फिर भगवान एक एजेंट को लगाए हैं, प्रकृति को, तो जाओ भाई, ये नॉनसेंस डिजायर कर रहा है मारने के लिए, खुद को सुनता तो है नहीं, तो इसका हाथ पकड़ के उनको मरवाओ। तो प्रकृति आकर के हाथ पकड़ के फिर ऐसे थप्पड़ लगाती है। हाँ, तो इसमें पाप किसको लगना चाहिए? प्रकृति को लगना चाहिए, भगवान को लगना चाहिए, किसको लगना चाहिए? जिसका इच्छा है उसको लगना चाहिए ना, इसलिए वो भोगता है। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु। बहुत कठिन है सब ये समझना। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, बहुत कठिन। जनक, कोई दिक्कत नहीं, एक चीज समझ जाइए कि कृष्ण परम भगवान है, हमारे स्वामी, हम उनके दास हैं, उनका सेवा करना चाहिए, उनका भजन स्मरण करना चाहिए निरंतर, बस यही है। ठीक है। जी जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और किसी का कोई प्रश्न है? आज का कुछ लोग बोल रहे हैं बहुत ज्यादा डीप हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं है, डीप कभी कभी नहीं, सुनना अच्छा लगा चाहिए। प्रभु जी, इतना गहराई में जाके आपने बताया तो वो अच्छा लगा। दीप का मतलब ऐसा नहीं है कि कम से कम हाँ, जाना तो। जरूरी है। जी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे सुनते रहेंगे बार बार,
तो हम धीरे धीरे समझ जाएंगे। ये सब तत्व है, सिद्धांत है, अगर समझेंगे तो हमको और अच्छे तरीके से जो है उत्साह और प्रेरणा मिलेगी कि हम अपने भौतिक संसार के जो मिथ्या स्वरूप है, मिथ्या उपाधियां हैं, इसको त्यागें और हमारी वास्तविक उपाधि है, वास्तविक जो हमारा है स्वरूप, कृष्ण के दास के रूप में उसको स्वीकार करें। ठीक है। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच।